स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी ऑफ टीएस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जे क्लास 8 के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जे क्लास 8 का दोस्तों मॉडल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका जैक के द्वारा जो है ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है, उसे हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनिए रहिएगा दोस्तों, और आप वीडियो को देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और दोस्तों आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका है। आप लोगों के पास तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 डेज ही बचा हुआ है। और दोस्तों आप लोग जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोगों का जो है मॉडल क्वेश्चन से भी आप लोग का प्रश्न रहता है, इसलिए तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, आपका मॉडल प्रश्न से भी क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए तो हम लोग बिना देर के जो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका ये जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन ईयर 2023-24 वर्ग आपका जो है 8। तो इस वीडियो में हम लोग जो है विज्ञान का दोस्तों विज्ञान यानी कि साइंस का दोस्तों हम लोग इस वीडियो में मॉडल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। समय दोस्तों आपका एक सब्जेक्ट में दोस्तों आपको 1 घंटा दिया जाएगा। टोटल दोस्तों आपका 50 नंबर का आपका रहेगा। हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आप लोग सामान्य निर्देश जो है आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, दोस्तों आप वीडियो को देख सके। दोस्तों मॉडल क्वेश्चन के बाद में आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा दोस्तों, और भी मैं सोशल साइंस और हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूं। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा नीचे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका क्या कहता है, सही विकल्प का चयन करें। तो आपका पहला नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहता है देखिए, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया आपका कोशिका झिल्ली, बी कहता है केंद्रक, सी कहता है उत्तक, डी कहता है जीव द्रव्य। तो आपका 1 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कोशिका का वह समूह जिसकी संरचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों उत्तक कहते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया मक्खी, बी कहता है केचुआ, सी कहता है अमीबा, डी कहता है आपका तितली। तो 2 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक कोशिकीय जीव है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग जो है, एक कोशिकीय जीव को अमीबा कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। सजीव यानी कि जो जीव यानी कि जीवित शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक उनका काम इकाई क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है कोशिका, बी कहता है कोशिका भित्ति, सी कहता है उत्तक, डी कहता है कोशिका झिल्ली। 3 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोशिका। चलिए आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से अधातु कौन सी है। अधातु बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सल्फर, बी कहता है आपका कार्बन, सी कहता है ऑक्सीजन, डी कहता है इनमें से सभी। तो 4 नंबर का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि दोस्तों ये जो है तीनों आप लोगों का जो है अधातु है। सल्फर भी आपका अधातु है, कार्बन भी आपको जो है अधातु है, और आपका ऑक्सीजन भी अधातु है। आपका ऑक्सीजन जो है ये तो अधातु है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें से जो दिया गया ऑप्शन उनमें से धातुओं का उपयोग किया जाता है तो कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन दिखा तो पटाखाओं में, बी कहता है उर्वरक में, सी कहता है खाना बनाने के बर्तनों में, इनमें डी कहता है इनमें से सभी। तो दोस्तों आपका जो है धातुओं में जो है उपयोग किया जाता है, तो आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, इनमें से सभी। तो पटाखाओं में, उर्वरक में भी, और खाना बनाने के बर्तन में भी। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। तो ऐसा एक जो है एक अधातु है, अधातु होते हुए भी वो जो है विद्युत का सुचालक है। तो कौन सा है दोस्तों, 6 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रेफाइट जो है अधातु है लेकिन भी वह विद्युत का क्या है दोस्तों, सुचालक है। आप लोग याद रखिएगा। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
7 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि दोस्तों नमक, खाद्य तेल और चीनी, ये तीनों का जो है सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? 8 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। क्या तो राइजो जो है राइजोबियम जो है उपस्थित होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, भिंडी की पित्त किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो किस सूक्ष्म जीव से होता है? आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणु। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वंचित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत लेपन। क्या दोस्तों? विद्युत लेपन कहलाती है। 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? तो आपका कौन सा घोल जो है विद्युत का कुचालक होता है? तो आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या दोस्तों? आसुत जल। क्या दोस्तों? आसुत जल। 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि दोस्तों धातु के निष्कर्षण में, धातु के शुद्धिकरण में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, क्या दोस्तों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो ये तीनों में जो है विद्युत अपघटन में जो है आपका उपयोग होता है। तो ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो बाह्य निषेचन आपका होता है दोस्तों किसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनमें से सभी। यानी कि मछली में भी होता है, स्टार फिश में भी होता है और आपका मेंढक में भी बाह्य निषेचन होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। क्या दोस्तों? युग्मनज बनता है। 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? 16 नंबर का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण। क्या दोस्तों? घर्षण। 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? 17 नंबर का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब। 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपकृत बल है? तो आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशीय बल। कैसे? पेशीय बल। 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, सूर्य नाभिक की अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो क्या उत्पन्न करता है? 19 नंबर का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यानी कि दोस्तों उष्मा भी आप लोगों का जो है उत्पन्न करता है और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तो इसमें आपका ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आप लोगों का जो है जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है आप लोगों का? 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस जो है आप लोगों का जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो आप लोगों को क्या आवश्यक है दोस्तों? 21 नंबर का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों दहनशील पदार्थ, बी में आपका ज्वलनता और सी जो है आपका ऑक्सीजन। तो ये आपका दहन के लिए आवश्यक है। ये तीनों आप लोगों के लिए आप लोगों का जो है आवश्यक है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है? तो आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था। क्या दोस्तों? किशोर अवस्था। आप जो है अभी जो एज में है वो आप किशोर अवस्था में है। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? 23 नंबर का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनेलिन। क्या तो? एड्रीनेलिन। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन जो आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा ही। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिता। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए जो है पिता उत्तरदायी है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, यदि अपतन कोण का मात्र 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 25 नंबर आपका आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री।
समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है दोस्तों? 26 नंबर का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आप लोगों का आभासी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देखा सकता है, तो कौन सा है दोस्तों? आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप। क्या दोस्तों? पेरिस्कोप। 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, थ्रेसिंग। क्या दोस्तों? थ्रेसिंग कहलाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, अनाज के भंडारण के लिए जो है अनाज में नमी की मात्रा क्या होगी, क्या होनी चाहिए? 29 नंबर का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14% से कम। क्या दोस्तों? 14% से कम होनी चाहिए। 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, तो किस जीव को आप लोग किसानों का मित्र कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। तो केचुआ का जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। सो दोस्तों, तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। 31 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, तो सूरज का जो है सबसे ऊपरी, क्या तो सबसे ऊपरी सतह का जो है तापमान कितना होता है, तो 31 नंबर का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है, तो आप लोगों का 32 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका चंद्रमा जो है उपग्रह है। क्या दोस्तों? चंद्रमा आप लोगों का उपग्रह है। 33 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो आप लोगों का 33 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह का सबसे अधिक द्रव्यमान सबसे अधिक है। 34 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, घर्षण हमेशा, तो घर्षण आप लोग का हमेशा क्या होता है आप लोग का, 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरोपित बल का विरोध करती है। दोस्तों आरोपित बल का विरोध करती है। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, घर्षण निर्भर करता है, तो घर्षण जो है किस पर निर्भर करता है, आप लोगों का 35 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर, यानी कि दोस्तों पृष्ठ की प्रकृति पर भी और बी में है आपका वस्तु के भार पर भी, ये दोनों पर जो है घर्षण निर्भर करता है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है, 36 का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतह रुखाड़ा कर। क्या तो? सतह को रुखाड़ा कर। 37 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है, तो कौन संश्लेषित रेशा है, आप लोग का 37 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइलोन। क्या तो? नाइलोन। 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन फोर आर्म में नहीं है, तो फोर आर्म में कौन नहीं है, आप लोगों का 38 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिमूव। क्या तो? रिमूव जो है आप लोगों का फोर आर्म में नहीं है। 39 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं, तो 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइलून। नाइलून जो है पिघल तो जाती है पर जलती नहीं है। 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का जो है मात्रक आप लोगों का क्या है दोस्तों, हर्ट्ज। क्या दोस्तों? हर्ट्ज है। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं आप लोग का 41 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और आवर्तकाल। क्या तो? आवर्तकाल कहते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ध्वनि संचरित हो सकती है, 42 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव और गैस में। क्या तो? ठोस द्रव गैस में। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 43 नंबर का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भू समकरण। क्या तो? भू समकरण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है, तो कैसे मापा जाता है दोस्तों, 44 नंबर का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्म सॉरी सिस्मोग्राफ। क्या तो? सिस्मोग्राफ द्वारा आप लोगों का भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है। 45 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 45 नंबर का आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो। तो आवेश आप लोग का दो प्रकार के होते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं, तो 46 नंबर का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा एरोसोल। 47 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस
कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस आप लोगों का कितना प्रतिशत है? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21%। कितना दोस्तों? 21% उपस्थित है। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो वनोन्मूलन का जो अस्थायी हल क्या है? 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण वन रोपण। क्या? तो पूर्ण वन रोपण। 49 नंबर का वो कहता है आप लोगों का, क्या कहता है देख लीजिए। काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना दोस्तों आप लोग का कहा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। आप लोग कोयला को मारकर नहीं मत आइएगा, क्योंकि काला सोचकर आप लोग कोयला को मार सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। 50 नंबर का कहता है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है आप लोगों का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। ये आपका कपड़ा जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ये आपका जल जो है प्राकृतिक संसाधन है, हवा भी है जो है प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश ये भी है। ये कपड़ा जो है आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए 16 मार्च दोस्तों 16 मार्च के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लिया तो अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।